दोस्तों नमस्कार। आप जान ही चुके हैं कि चक्रों का कार्य और संबंध हमारे भावों से होता है और यह भाव एक जन्म के नहीं बल्कि सैकड़ों जन्मों से तैयार हुए चित्त से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के जिस चक्र में जितनी ऊर्जा होती है उसमें वैसे ही भाव कम या अधिक होते हैं। आपको अपने चक्रों की ऊर्जा जानने के लिए अपने इन्हीं भावों का निरीक्षण करना होता है। उसी के आधार पर आप अपना स्वभाव जान सकते हैं। लेकिन अपना सही स्वभाव जानने के लिए आपको अपने बारे में जो सच है उसे अपने भीतर स्वीकार करना होता है। जब तक जानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करें, तब तक उसे दुरुस्त कैसे कर सकेंगे। यदि आपके भीतर भय है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम भाव है, तो उसे स्वीकार कीजिए। किसी दूसरे के सामने नहीं, बस अपने भीतर। तो आप अपना वास्तविक स्वभाव जान सकते हैं। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति के अलग अलग चक्रों तक कम या अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह भी संभव है कि किसी का स्वादिष्टान चक्र काफ़ी हद तक ब्लॉक हो, लेकिन उसकी अपेक्षा उसके ऊपर का चक्र मणिपूरक या अनाहत में उतने ब्लॉक न हो, अपेक्षाकृत कम हो। आपका कौन सा चक्र किस मात्रा में सक्रिय है, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। आगे हम उसकी विधि बता रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि आप मूल्यांकन करते समय ईमानदार रहिए, वरना आप किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देंगे और सही परिणाम नहीं जान सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि हर चक्र अलग भाव उत्पन्न करता है, इसलिए आपके भीतर जो भाव जिस मात्रा में है उसके आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में आपके किस चक्र की क्या स्थिति है। इसके लिए हम आगे कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा भाव अधिक है। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस अपने प्रति ईमानदार रहना। जैसा कि हमने बार बार बताया है कि हमारे भीतर कुछ भाव प्राकृतिक होते हैं, जबकि कुछ उनमें रूपांतरण से पैदा होते हैं। ऐसे में यदि अनुमान लगाने के लिए एक प्रयोग करके देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र किस हद तक अनब्लॉक या ब्लॉक है। इससे आप अपने स्वभाव को भी जान सकते हैं। याद रखें, हम में से किसी का भी यह पहला जन्म नहीं है। यानी आपके भीतर जो भाव मौजूद हैं उन्हें सिर्फ इस जन्म की देन न मानो। अपना स्वभाव जानने के लिए आपको मर्यादा के झूठे मुखौटे उतारकर फेंक देने होंगे। यदि आप अत्यधिक कामुक हैं, इसे आप दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन इससे आपका सच नहीं बदलेगा। और यहाँ आप किसी दूसरे से नहीं, यह आप बात खुद से कर रहे हैं। यदि आपके भीतर भय है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम भाव है, तो उसे जानिए। किसी दूसरे के सामने नहीं, बस अपने भीतर।
तो आप अपना वास्तविक स्वभाव जान सकते हैं। आपका कौन सा चक्र किस मात्रा में सक्रिय है, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। यहाँ उसकी विधि हम बता रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि अपना मूल्यांकन करते समय ईमानदार रहिए, वरना आप किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देंगे और सही परिणाम नहीं जान सकेंगे। आपको करना क्या है कि स्क्रीन पर ऊपर ग्राफिक्स में हमने दिया है, आप उस ग्राफिक्स को गौर से देखिए। भाव के विषय में विचार करके देखें कि आपके भीतर कौन सा भाव कितने प्रतिशत है। याद रखिए, बात यह है कि हर भाव के विपरीत ही भाव होता है, तो आप प्रतिशत में गलती नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप 70% क्रोध करते तो मूल्यांकन करते वक्त क्रोध का विपरीत भाव क्षमा होता है, यानी क्षमा आप 30% ही कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचें हमारे भीतर क्षमा का भाव 50% है और क्रोध हम 30% करते हैं, तो यह गलत मूल्यांकन हुआ। यह तो 80% ही हुआ। यह गलत मूल्यांकन है, इसे ईमानदारी से करिए। ध्यान रहे, आपका मूल्यांकन आप खुद ही कर रहे हैं। आपकी सच्चाई केवल आपको ही पता होगी, दूसरा कोई आपके बारे में जानकर धारणा नहीं बनाने जा रहा है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत हो। इसी प्रकार अन्य भाव के बारे में भी देखिए, जैसे मूलाधार का प्राकृतिक भाव काम वासना है, इसे ब्रह्मचर्य में बदला जा सकता है। स्वाधिष्ठान का प्राकृतिक भाव क्रोध, भय, हिंसा और घृणा है, इसे करुणा, क्षमा, निर्भय, अहिंसा और प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे ही मणिपूरक चक्र का प्राकृतिक भाव हर समय सोचना, विचार उत्पत्ति और संदेह करना है, इसे जागृति, विवेक और दृढ़ विश्वास और श्रद्धा में बदला जा सकता है। अनाहत का प्राकृतिक भाव कल्पनाशीलता और दिन में स्वप्न देखना होता है, इसे प्रबल इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि में रूपांतरित किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र का प्राकृतिक भाव अहंकार है, इससे अहंकार त्यागा जा सकता है। आज्ञा चक्र का प्राकृतिक भाव ही ब्रह्म चेतना का ज्ञान होता है। सामान्य मनुष्य का यह चक्र जागृत नहीं होता, यह साधना से ही सक्रिय होता है। यदि किसी का आज्ञा चक्र जागृत है तो निश्चित ही उसके पूर्व जन्मों की साधना का फल है। इसके बाद कोई पड़ाव नहीं होता, क्योंकि सहस्त्रार चक्र ही आपकी मंजिल है